नेपाल में घटी ऐसी घटना जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी, जिससे लोगों को टीचर जैसे शब्द से नफरत सी हो गई थी। एक 19 साल की लड़की अचानक गायब हो जाती है और कुछ समय बाद मिल भी जाती है, लेकिन मिलते हैं उसके शरीर के कटे हुए अंग। इस बेहद सनसनी घटना ने नेपाल के लोगों को हिला कर रख दिया था, मगर उस केस का मास्टरमाइंड मजे से अपनी जिंदगी जी रहा था। यकीन मानिए, जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप भी किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि ये विश्वासघात और हैवानियत की इंसानियत को झकझोर देने वाली कहानी है, जिसमें 19 साल की लड़की को बिना किसी जुर्म में मौत की भयानक सजा मिली। ये पूरा केस क्या है और केस का खुलासा कैसे हुआ, जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी है नेपाल में रहने वाली ख्याति श्रेष्ठा नाम की एक लड़की की, जिसके माता पिता ने जैसा नाम रखा वो वैसे ही थी। एक ऐसी लड़की जिसके सपने उसके छोटे से गांव की सरहदों से कई गुना ऊंचे थे। वो उड़ना चाहती थी, पायलट बनना चाहती थी, एक नाम बनाना चाहती थी। ख्याति के माता पिता ने भी उसको लेकर कई सपने संजोए थे। जब ख्याति के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई, तब ख्याति के लिए नेपाल के उस छोटे से गांव में आगे की पढ़ाई करना काफी मुश्किल था। उसके माता पिता ने भी उसके सपनों को आगे रखते हुए अपने उस गांव वाले घर को बेचने का फैसला किया और वहां से काठमांडू शिफ्ट हो गए। ख्याति ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ख्याति का काठमांडू के जुबलिएंट कॉलेज में एडमिशन हो गया और उसके वहां रहने के लिए एक अच्छा घर भी मिल गया। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उस घर के मालिक वीरेन पेशे से खुद एक टीचर थे। कभी कभी ख्याति पढ़ाई में वीरेन से मदद भी लिया करती थी। वो मन लगाकर पढ़ाई करने में लगी हुई थी, जिसकी वजह से ख्याति के माता पिता अपने गांव छोड़ने के फैसले से काफी खुश थे। लेकिन ये भी सच है कि जब कई बार सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, तब कोई अनहोनी आपका इंतजार कर रही होती है। ऐसा ही हुआ ख्याति और उसके परिवार के साथ भी, जिसके बाद उनकी जिंदगी नर्क बन गई। एक दिन वीरेन ख्याति के माता पिता को मकान खाली करने के लिए बोल देता है। इसके लिए ना पहले कभी वीरेन ने कुछ बताया और न ही ख्याति के परिवार के पास रहने के लिए कोई दूसरा इंतजाम था, और बस यहीं से शुरू होने वाली थी इस परिवार की तबाही की कहानी। ख्याति को अपने कॉलेज के दोस्तों की मदद से काठमांडू के विराटनगर नाम की जगह में एक अच्छा मकान मिल जाता है। अब वो अपने माता पिता के साथ वीरेन के घर को छोड़कर वहां शिफ्ट हो गई। ख्याति के लिए यहाँ से कॉलेज जाना काफी आसान हो गया था। 5 जून 2009 सुबह का समय था। ख्याति अपने कॉलेज जाने के लिए तैयारी में लगी हुई थी। तभी उसके पास एक अनजान कॉल आती है, जिस पर सामने से एक लड़की बोलती है कि वो ख्याति से बात करना चाहती है। ख्याति के जवाब देने पर वो बताती है कि ख्याति के पढ़ाई में अव्वल रहने के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें एक प्राइज मनी है और साथ में पोखरा घूमने की फ्री टिकट भी है। ख्याति एक पढ़ी लिखी लड़की थी और ऐसे में ऐसी कॉल पर विश्वास करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। उसने ये बात अपने माता पिता को बताई, जिसको सुनकर वो भी खुश हो गए, मगर उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह मशवरा करना बेहतर समझा। इन सब के बाद ख्याति उस लड़की द्वारा बताए गए एड्रेस पर जाने को तैयार हो जाती है और वो उस जगह पर पहुंच जाती है। वहां उसको एक व्यक्ति मिलता है जो अपने आप को उस कंपनी का कर्मचारी बताता है और उसे प्राइज मनी के लिए पेपर पर साइन कराता है। ये सब देखकर ख्याति को अब पूरा भरोसा हो गया था और वो खुश होकर वहीं से अपने माता पिता को कॉल करती है और उनको सारी बात बताती है। लेकिन किसे क्या पता था कि जो माता पिता अपनी बेटी के लिए फूले नहीं समा रहे थे, वो अपनी बेटी से आखिरी बार बात कर रहे हैं। ख्याति अब ऐसे काले अंधेरे में खोने जा रही थी जिसने हर किसी को झंझोड़ कर रख दिया। ख्याति के माता पिता अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। दिन से शाम और शाम से काफी रात हो जाती है, लेकिन ख्याति घर वापस नहीं आती। उसके माता पिता उसको कॉल लगाने की कोशिश भी करते हैं, मगर न ही उसका फोन लगता है और न ही उसकी कोई खबर आती है। अब ख्याति के पिता पुलिस की मदद लेने की सोचते हैं और वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल रहे थे कि तभी ख्याति के पिता के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि तुम्हारी बेटी हमने किडनैप कर ली है। अगर तुम उससे सही सलामत देखना चाहते हो तो 10 लाख दो और अपनी बेटी को ले जाओ, और पुलिस की मदद ली तो तुम्हारी बेटी जिंदा वापस नहीं आएगी। ये सुनकर ख्याति के माता पिता हक्के बक्के हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब उनको ये डर था कि कहीं पुलिस की मदद लेना उनको भारी ना पड़ जाए, इसलिए वो बिना देर किए पैसों का इंतजाम करके अपनी बेटी को बचाने निकल पड़ते हैं। जिस जगह किडनैपर ने ख्याति के माता पिता से मिलने की बात तय की थी, वो वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके अगले मैसेज का इंतजार करने लगते हैं। जिसके बाद फिर से किडनैपर का मैसेज आता है और उनको दूसरी जगह सुनोली बुलाया जाता है।
किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किडनैपर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। ख्याति के परिवार वाले अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रहे थे और वो सोनोली भी पहुंच जाते हैं, लेकिन एक बार फिर किडनैपर उनको धोखा दे देता है और वो अब जगह बदलकर उनको दार्जिलिंग आने को कहता है। ख्याति के माता पिता करते भी तो क्या करते, वो घंटों का सफर तय करके दार्जिलिंग भी पहुंच जाते हैं। मगर किडनैपर का ये खेल यहीं पर नहीं रुकने वाला था। जैसे ही वो दार्जिलिंग पहुंचते हैं, किडनैपर फिर से जगह बदल देता है और ये कहानी फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां से ये शुरू हुई थी। किडनैपर ने ख्याति के माता पिता को उसी जगह पर बुलाया जहां उसने उन्हें पहली बार बुलाया था। जब ख्याति के माता पिता वहां पहुंचते हैं तो किडनैपर का जवाब सुनकर उनको विश्वास हो जाता है कि अब उनको उनकी बेटी मिल जाएगी। वो ख्याति के माता पिता को एक होटल में बुलाता है और कुछ देर बाद किडनैपर उनको मैसेज करता है और वो होटल के कमरे का नंबर बताते हुए बोलता है कि पैसे लेकर ख्याति के माता पिता में से कोई नहीं आएगा, वो अपने नौकर को पैसे लेकर उस कमरे में भेज दें। अब जैसा किडनैपर ने कहा था वैसा ही हुआ। ख्याति के माता पिता बाहर ही इंतजार करते हैं। तभी ख्याति की माँ को अचानक से वीरेन दिखाई देता है। ये बात ख्याति की माँ को खटकती है, लेकिन अभी उनके लिए ख्याति से जरूरी कुछ भी नहीं था और वो इस बात को नजरअंदाज कर अपनी बेटी का इंतजार करने लगती हैं। पूरा दिन बीत गया, ना तो किडनैपर का कोई मैसेज आया और न ही ख्याति घर वापस आई। अब ख्याति के परिवार के पास पुलिस की मदद लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अब वो पुलिस के पास पहुंचते हैं और सारी कहानी शुरू से बताते हैं। पुलिस ख्याति के माता पिता से पूछती है कि क्या उन्हें किसी पर शक है, जिस पर ख्याति के माता पिता साफ इनकार कर देते हैं। तभी ख्याति की माँ को याद आता है और वो पुलिस को बताती हैं कि जिस दिन वो फिरौती की रकम देने होटल गए थे, उन्होंने वहाँ वीरेन को देखा था, जिसने उनको देखकर नजरअंदाज कर दिया था। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है और वीरेन की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के कुछ दिन बाद ही काठमांडू से कुछ दूर इलाके में मानव शरीर के कटे हुए अंग मिलते हैं। जब पुलिस इस केस को ख्याति किडनैपिंग केस से जोड़ती है तो इस बात के कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आते कि इस शरीर के कटे हुए अंग ख्याति के ही हैं। कुछ दिनों बाद पुलिस वीरेन को भी गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस को उससे कुछ ऐसा पता चलता है जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। दरअसल वीरेन की एक बुरी लत के कारण ख्याति का परिवार हमेशा के लिए तबाह हो चुका था। वीरेन पेशे से एक टीचर था और अच्छा खासा कमाता भी था, मगर उसको जुए की लत लग गई थी, जिसमें उसका सारा पैसा डूबता चला गया और वो कर्ज के बोझ में दब गया। जब ख्याति का परिवार वीरेन के यहाँ किराए पर रहा करता था तो वीरेन के ख्याति के परिवार से अच्छे संबंध बन गए थे और ख्याति के माता पिता उससे ख्याति के फ्यूचर को लेकर बातचीत भी किया करते थे। और उसी दौरान उसको पता चला कि ख्याति के माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए अच्छा खासा पैसा जमा किया हुआ है। बस यहीं से वीरेन अपनी एक स्टूडेंट मेरीना के साथ मिलकर ख्याति को किडनैप करने का प्लान बनाना शुरू कर देता है। ख्याति को प्राइज मनी के झांसे में फंसाकर एक कैफे में बुलाया जाता है और उसकी कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी जाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और उसी हालत में वीरेन उसकी हत्या कर देता है। पूरे नेपाल में ये बात आग की तरह फैल जाती है और लोग न्याय की मांग करते हुए सड़क पर उतर आते हैं और साल 2010 में इस केस का बड़ा फैसला आता है। वीरेन को ख्याति की किडनैपिंग व हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और इस जुर्म में वीरेन का साथ देने वाली लड़की मेरीना को 20 साल की सजा सुनाई जाती है। मेरीना को ख्याति की हत्या पर कोई भी पछतावा नहीं था। उसने अपने बचाव में अदालत में ये भी कहा था कि मैंने तो बस ख्याति को फोन किया था, मुझे तो कम सजा मिलनी चाहिए। मेरीना वीरेन की स्टूडेंट थी और वो वीरेन से उम्र में काफी छोटी थी, लेकिन उसने वीरेन का साथ सिर्फ इसलिए दिया था कि उसके वीरेन से अवैध संबंध थे। ख्याति के गुनाहगारों को सजा तो मिल गई, लेकिन एक मासूम लड़की इस दुनिया से चली गई। तो ये थी ख्याति मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे इतनी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।